हेलो एंड वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे। आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद आपके साथ। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें आज हम नया एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड जो है वो नाराज हुए होंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ना ही एसएमएस का काम चलेगा ना ही व्हाट्सएप का काम चलेगा, यहाँ पे सिर्फ काम चलेगा कमिट्स का। ठीक, कमिट्स में मैंने देखा ज्यादातर जो है फ्रेंड्स वो मतलब बता रहे हैं कि सिर्फ पहले मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही पढ़ाओ, उसके बाद मतलब फ्लोर एंड फौना भी हम करेंगे। ठीक, जो भी बाकी सारे टॉपिक्स आपके रह जाएंगे वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे शेयर करनी है। देखिए कल ही मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए डालूंगा उसमें मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा, और दूसरी बात वो वीडियो आप जरूर देखना। उसमें मैं आपके साथ थोड़ा सा मतलब शेयर करूंगा कि एक प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा दैट हाउ टू क्रैक जेके एसएसबी एग्जाम्स। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और उसमें मैं आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूंगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे जो मतलब कैंडिडेट्स होते हैं जेके एसएसबी के, वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो सिलेबस देखते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं। और अगर उनका सिलेबस मतलब जब उनको सिलेबस समझ में, अगर उनको आया भी समझ में सिलेबस, फिर भी मतलब कंफ्यूजन रहता है कि अगर ये टॉपिक है इसमें हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि आपको पढ़ना है यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब टूरिस्ट प्लेस में क्या सिर्फ लेक्स आएंगी, क्या सिर्फ गार्डन्स आएंगे? ठीक, ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये जो टॉपिक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं तो आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा लेकिन मैं आपको फिलहाल रफली बताऊंगा। देखिए जो भी यहाँ पे म्यूजियम्स हैं, म्यूजियम्स भी आपको पढ़ने हैं। ठीक, यानी कि जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स है ना जहाँ पे टूरिस्ट्स विजिट करते हैं, ठीक, वो आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट गार्डन्स आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स आपको पढ़ने हैं और इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक, मतलब ये सारी चीजें आपको पढ़नी है जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं। या देखिए हमारे यहाँ पे गुलमर्ग में जाते हैं लोग, वो भी आपको पढ़ना है गुलमर्ग के बारे में। यहाँ सोनामर्ग है, वहाँ उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक, मैं धीरे धीरे मैं आपको ये सारा कुछ मतलब क्लियर करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। ठीक है, देखिए कश्मीर वैली जो है, कश्मीर वैली को कहा जाता है पैराडाइज ऑन अर्थ। ये तो आपने इससे पहले भी सुना होगा। पैराडाइज आपको पता नहीं किसको बोलते हैं? शाबाश, किसको बोलते हैं? हेवन को। हेवन उर्दू में इसका नाम क्या है? उर्दू में इसकी मीनिंग क्या है? शाबाश, जन्नत। यानी कि कश्मीर जो है ये क्या है? ये एक जन्नत है। ठीक, कश्मीर वैली जो है इट्स नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ। दूसरा पॉइंट, जम्मू रीजन जो है इट्स नोन एज लैंड ऑफ टेम्पल्स। जम्मू रीजन जो है इट्स नोन एज लैंड ऑफ टेम्पल्स। ये कुछ इजी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेजी चलूंगा। अब बेरनियर जो है, बेरनियर एक फॉरेन ट्रैवलर था। ठीक, एक फॉरेन ट्रैवलर था और इसने हमारे जम्मू एंड कश्मीर का नाम क्या दिया? पैराडाइज ऑफ इंडीज। ठीक, he declared it as paradise of Indies। ठीक, स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट हमारे कश्मीर को कहा जाता है, ये भी याद रखना। हमारा जो कश्मीर वैली है इसको क्या दूसरा नाम रखा गया है? स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट। क्राउन ऑफ इंडिया भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर को बोलते हैं। हार्ट ऑफ एशिया भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर को ही बोलते हैं। और हेवन ऑन अर्थ जो है वो भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक, याद रखना, ये कुछ नेम्स हैं, ये याद रखना। ठीक, क्राउन ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को बोलते हैं। हार्ट ऑफ एशिया कौन है? वो भी जम्मू एंड कश्मीर है। हेवन ऑन अर्थ वो कौन है? वो भी जम्मू एंड कश्मीर है। पैराडाइज ऑन अर्थ वो भी कश्मीरी है। और जम्मू रीजन जो है इट्स नोन एज लैंड ऑफ टेम्पल्स या इट्स आल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। आपने कई बुक में मतलब कुछ बुक्स में देखा होगा, इट्स नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। बेरनियर ने इसका नाम रखा है पैराडाइज ऑफ इंडीज। और स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट भी हमारे कश्मीर वैली को ही कहा जाता है। अब देखिए ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पता है क्यों? देखिए ये मतलब ये सारे नेम जब मतलब कोई भी जब टूरिस्ट ये सारे नेम सुनता है ना, ठीक, वो बोलता है हमें तो यहाँ जाना ही चाहिए। ठीक, उनको लगता है कि यहाँ जाना फिर मैंडेटरी है। ठीक, जब ये सुनते हैं ना कि पैराडाइज ऑन अर्थ है, पैराडाइज ऑफ इंडीज है और ये क्राउन ऑफ इंडिया है, हार्ट ऑफ एशिया है, हेवन ऑन अर्थ है, तो फिर वो बोलते हैं कि यहाँ जाना मैंडेटरी है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा जो मुगल्स है ना, मुगल्स में से जो जहांगीर था, ठीक, जो जहांगीर बादशाह था, उसका ये जो कश्मीर जो वैली है ना, ये इसका एक फेवरेट प्लेस रहा है। ठीक, एक फेवरेट प्रोविंस रहा है। उनके तो बहुत सारे प्रोविंसेस थे, ठीक, जहां पे उनका रूल चल रहा था। ठीक, लेकिन ये जो कश्मीर वैली है ना, ये उसका एक फेवरेट प्लेस है। ठीक, अब देखिए
यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट फेवरेट यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पहले बनता है हमारा श्रीनगर। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी टूरिस्ट यहाँ जो आएगा जम्मू एंड कश्मीर, उसको पहले श्रीनगर जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सारे मुगल ऑलमोस्ट जो मतलब सारे मुगल गार्डन्स हैं, यहाँ कुछ मतलब ब्यूटीफुल लेक्स जो हम यहाँ पे देखे वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो भी श्रीनगर में ही है। ठीक, दे आर लोकेटेड इन श्रीनगर। इसलिए जो कोई भी मतलब यहाँ आएगा उसको पहले कहाँ जाना पड़ेगा? श्रीनगर। देखिए श्रीनगर में आपको मुगल गार्डन्स भी मिलेंगे, श्रीनगर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स भी मिलेंगे, लेक्स भी मिलेंगे, रिवर्स भी मिलेंगे, ठीक, और माउंटेन्स भी मिलेंगे, स्प्रिंग्स भी मिलेंगे। इसलिए हम पहले श्रीनगर ही डिस्कस करेंगे। देखिए श्रीनगर जो है इट्स आल्सो नोन एज विनाइस ऑफ ईस्ट, ठीक, इट्स आल्सो नोन एज विनाइस ऑफ ईस्ट। दूसरा पॉइंट, इट्स आल्सो नोन एज न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, ठीक, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। थर्ड पॉइंट, इट्स आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ कश्मीर। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपने देखा हार्ट ऑफ एशिया, इसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। हार्ट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा स्टेट है उसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ एशिया। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो श्रीनगर है इट्स नोन एज हार्ट ऑफ कश्मीर वैली, ठीक। और ट्रैवलर्स पैराडाइज भी जो श्रीनगर है उसका नाम रखा गया है ट्रैवलर्स पैराडाइज। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शालीमार बाग। ये भी कहाँ है? ये भी श्रीनगर में ही है, ठीक, इट्स लोकेटेड इन श्रीनगर। देखिए शालीमार बाग जो है, शालीमार बाग का जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज फराबख्श। क्या उसका नाम ओरिजिनल था? फराबख्श वाज इट्स ओरिजिनल नेम। अब ये फराबख्श क्या होता है? फराबख्श का मीनिंग क्या है? फराबख्श मीन्स डिलाइटफुल, या हम कहेंगे टॉलरेंट, या हम कहेंगे एंजॉयबल, ठीक। फराबख्श मीन्स ए प्लेस विच गिव्स प्लेजर, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? फराबख्श। इसीलिए जो शालीमार बाग इट वाज, और इसका ओरिजिनल नेम जो है इट वाज, ये क्या रखा गया था? फराबख्श। ये कहा जाता है, ये जो मुगल्स है ना, ये मतलब कहते थे कि अगर किसी को भी मतलब स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, या कोई भी परेशानी होगी, अगर वो यहाँ आएगा शालीमार बाग में, उसकी जो भी मतलब वो परेशानियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक। नाउ सेकंड वन, इट्स लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ डल लेक। याद रखना, आपसे मतलब ये क्वेश्चन पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, ये जो शालीमार बाग है ये लेफ्ट बैंक पे है या राइट बैंक पे? याद रखना ये डल लेक के राइट बैंक पे है। उन शालीमार बाग जो है ये डल लेक के राइट बैंक पे है, और कहां पे है? श्रीनगर में, ठीक। याद रखना ये श्रीनगर में ही है, क्योंकि डल लेक भी श्रीनगर में ही है। और सबसे पहले शालीमार का मतलब पता है क्या होता है? शालीमार मीन्स अबोर्ड ऑफ लव, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मीन्स अबोर्ड ऑफ लव। शालीमार का मीनिंग क्या है? अबोर्ड ऑफ लव। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज लेड बाय जहांगीर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वाज लेड बाय जहांगीर फॉर हिज बिलव्ड वाइफ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जहांगीर की जो वाइफ है उसका नाम क्या था? क्या उसका नाम था? शाबाश, कोई बता सकता है? उसका नाम क्या था? नूरजहां। यानी कि जो शालीमार बाग है, शालीमार बाग जहांगीर ने इसीलिए बनाया था। ये किस लिए बनाया था? अपनी बीवी के लिए उसने ये बनाया था। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कब बनाया, आप याद रखना 1619 में इसकी फाउंडेशन हुई, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज 4 टेरेसेस। टेरेस पता है किसको बोलते हैं? टेरेस मींस बालकनी, बालकनी या वेरेंडा, ठीक, बालकनी या वेरेंडा, इसका ओरिजिनल मीनिंग है किसका? टेरेस का। लेकिन यहाँ पे तो ये गार्डन है, यहाँ पे तो वेरेंडा नहीं हो सकता, यहाँ पे तो बालकनी नहीं हो सकती है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है यहाँ पे कि ये जो शालीमार बाग है ना, ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे स्टेप वाइज है, ठीक, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इट हैज 4 टेरेसेस, 4 टेरेसेस के, 1 2 3 4 टेरेसेस के हैं विद स्टेयरकेस, यानी कि यहाँ पे सीढ़ियां भी है। देखिए यहाँ पे टेरेस का मतलब क्या है? यहाँ पे टेरेस का मतलब है एक एलिवेटेड लैंड और दूसरा फ्लैट, यानी कि वो लैंड जो एलिवेटेड होगी, अपलिफ्टेड होगी और फ्लैट होगी, उसका मतलब है यहाँ पे टेरेस। यानी कि जो शालीमार बाग है इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक। और अगर आपको यहाँ इस टेरेस से दूसरे टेरेस में जाना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टेयरकेसेस भी मिलेंगे, ठीक। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी बनता है, फोर्थ जो टेरेस यहाँ पे था ना, फोर्थ टेरेस जो है, फोर्थ टेरेस एक इंपॉर्टेंट टेरेस था। क्यों? क्योंकि इसको रिजर्व रखा गया था फॉर रॉयल लेडीज जो यहाँ पे विजिट करती थी, उनके लिए इसका रिजर्व रखा गया, ठीक, ये वाला टेरेस। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्यूटीफुल फाउंटेन्स एंड ए कैनाल रन्स थ्रू इट, यानी कि यहाँ पे फवारा भी आपको मिलेंगे और एक कैनाल भी, यानी कि एक स्ट्रीम भी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से जो कैनाल जो यहाँ से पास होती है ना, उसमें जो पानी है ना वो कहाँ से आता है? ये भी आपसे पूछा गया था, किसी को पेपर में आपसे पूछा गया था कि शालीमार बाग से जो कैनाल पास होती है उसमें जो पानी होता है वो कहाँ से आता है? याद रखना वो हर वन से आता है। कहाँ से आता है?
हारवन से वो आता है, ठीक, यानी कि फवारा यहाँ पे जो फाउंटेन है उसमें जो पानी इस्तेमाल होता है ना, वो कहाँ से आता है, वो भी हारवन से ही आता है। Here a villa was built by परवासना सेकंड। परवासना सेकंड जो है उसने यहाँ पे एक विला बनाया था। विला क्या होता है, विला मानो एक पैलेस बनाया था उसने, ठीक, यहाँ हम कहेंगे एक लग्जरियस हाउस उसने बनाया था। किसने, परवासना सेकंड ने। और उस वक्त ये जो शालीमार बाग था ना, इट वाज, ये कहा जाता था कि ये एक सैक्रेड साइट है, ठीक, ये सैक्रेड साइट है। परवासना सेकंड इसको जो है वो बोल रहा था कि एक सैक्रेड साइट है, इसलिए उसने यहाँ पे एक बिग मतलब लग्जरियस हाउस बनाया था, ठीक। ज़ैनुल आबदीन जो है, ये कहा जाता है यहाँ से जो कैनाल पास होती है, ये किसने बनाई है, ज़ैनुल आबदीन ने, ठीक, ज़ैनुल आबदीन ने यहाँ पे कैनाल बनाई है और बंद एक भी उसने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। अब देखिए लास्ट पे, लास्ट वाला पॉइंट जो है याद रखना, मानो ये यहाँ पे शालीमार बाग है, ठीक, लास्ट पे मैंने क्या लिखा है, 6 वॉच टावर्स आर हियर, ठीक, यहाँ पे 6 वॉच टावर्स, ये जो 6 वॉच टावर्स देखो ये कहाँ पे है, एक यहाँ पे है इस कॉर्नर में, हो गए 2 3 4 और 2 जो है वो मिडल में, ठीक, 6 वॉच टावर्स यहाँ पे हैं, ये भी याद रखना, ठीक, समझ में आ गया, कंफ्यूजन मत है कहीं पे, ठीक। अगर आप में से अब इसके अलावा किसी को कोई मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होगा तो आप भी शेयर करना, कमेंट्स में शेयर करना या हमारे ग्रुप्स में भी शेयर करना, ताकि जो बाकी हमारे यहाँ पे हैं उनको भी पता चलेगा। वरना मैंने अपनी तरफ से मतलब बहुत ही ज्यादा कोशिश की, मैंने जो भी सारे नोट्स थे, जो भी सारी बुक्स हैं वो मैंने मतलब कंपाइल की, सॉरी वो मैंने मतलब कंसल्ट की और उसके बाद गूगल सर्च भी किया, जो भी पॉइंट्स मिले वो मैंने यहाँ पे लिखे, ठीक। अब और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ, देखिए मैंने 10th बोर्ड जो है ना, 10th जो क्लास है उनके लिए मैंने लेक्चर जो है वो एक सीरीज स्टार्ट की है। वो जो लेक्चर्स हैं अभी तक मैंने शायद 2 दिए हैं, ठीक, आप भी वो शेयर करना अपने भाई बहन के साथ और जो आपके मतलब रिलेटिव्स वगैरह उनके साथ भी शेयर करना, ठीक। फ्रेंड्स अब हम पहले डिस्कस करेंगे निशात बाग। ये जो निशात बाग है इट वाज लेड आउट इन 1633, याद रखना। और ये किसने बनाया, ये बनाया मिर्जा अबुल हसन ने। किसने, मिर्जा अबुल हसन ने ये बाग बनाया। कौन सा बाग, निशात बाग। और ये जो निशात बाग है ना, इट इज ऑन राइट बैंक ऑफ डल लेक, ठीक, इट इज ऑन राइट बैंक ऑफ डल लेक, यानी कि निशात बाग भी कहां पे है, ये भी श्रीनगर में ही है, ठीक, ये भी श्रीनगर में ही है। इट्स लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ डल लेक ऑन फुट ऑफ ज़बरवन रेंज, यानी कि ऑन द फुट ऑफ ज़बरवन हिल्स, ठीक। इट्स आल्सो कॉल्ड एज गार्डन ऑफ बिलिस। ये जो निशात बाग है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड एज गार्डन ऑफ बिलिस। बिलिस पता है किसको बोलते हैं, परफेक्ट हैप्पीनेस को, परफेक्ट हैप्पीनेस, परफेक्ट हैप्पीनेस। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इट्स द गार्डन ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, इस तरीके से आप समझ सकते हो। निशात बाग जो है इट्स आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ ब्लिस, इट्स आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। और ये जो निशात बाग है इट इज सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन। निशात बाग जो है इट इज सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन, याद रखना। और यहाँ पे आपने अभी देखा शालीमार बाग में कितने टेरेस हैं, 4 टेरेसेस। और यहाँ जो निशात बाग है, निशात बाग में कितने टेरेस हैं, 12 टेरेसेस हैं। पता है यहाँ पे टेरेसेस क्यों है, यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स क्यों है, क्योंकि ये जो है ना ये ज़बरवन रेंज का बेस है, यानी कि यहाँ पे भी थोड़ा सा वो लैंड है वो इस तरीके से वो स्लोप में होगा, ठीक। और इसके बाद इसके टेरेसेस बनाए गए, ठीक। नाउ चश्मा शाही, चश्मा शाही जो है इट्स आल्सो नोन एज रॉयल स्प्रिंग, याद रखना। चश्मा शाही जो है ना इट्स आल्सो नोन एज रॉयल स्प्रिंग। और ये जो चश्मा शाही है इट वाज मेड बाय एम्पायर शाहजहां, ठीक। ये किसने बनाया था, एम्पायर शाहजहां ने। मगर याद रखना एक्चुअली ये शाहजहां ने नहीं बनाया था, ये शाहजहां ने ऑर्डर दिया था। लेकिन मैंने अभी देखा था किसी बुक में लिखा गया था, आप ये नाम भी याद रखना, ठीक। फिर भी ये नाम आप याद रखना, चश्मा शाही जो है ना ये बनाया था अली मर्दान ने। किसने, अली मर्दान, ठीक। अली मर्दान खान शायद उसका नाम था, 1 मिनट में चेक भी करूंगा, शायद अली मर्दान खान उसका नाम था, अली मर्दान। हाँ अली मर्दान खान ये, ठीक। ये अली मर्दान खान ने असल में बनाया, लेकिन ऑर्डर किसने निकाला था इसका, ठीक, शाहजहां ने। अब अगर आपके ऑप्शन में अली मर्दान खान होगा तो फिर आपको जरूर अली मर्दान खान ही लिखना होगा, ठीक है। आप
देखिए चश्माशाही जो है ये क्या, इसका नाम दूसरा है रॉयल स्प्रिंग। ये किसने बनाया? शाहजहां ने, या हम कहेंगे फिलहाल अली मर्दान खान ने। कब बनाया? 1632 में। ये कब बनाया गया? 1633 में। ठीक। अब इट्स लोकेटेड ऑन फुट हिल्स ऑफ जबरवन। ये भी कहां पे है? ऑन फुट हिल्स ऑफ जबरवन। और यहाँ पे ये जो चश्माशाही है इसके 3 टेरेसेस हैं। ठीक। यहाँ पे कितने टेरेस हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 12। शालीमार बाग में कितने हैं? 4। ठीक। इस तरीके से रिवाइज आप करते रहो, फिर आपको ये कभी भी मतलब ये आप कभी भी नहीं भूल जाओगे। ठीक। अब देखिए इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ 3 मुगल गार्डन्स। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि लार्जेस्ट जो मुगल गार्डन है वो कौन है, ठीक, आप अब मुझे बताओगे। हमने अभी तक 3 ही पढ़े ना, 3 ही हमने पढ़े। सेकंड लार्जेस्ट ये है, और ये जो है दिस थर्ड लार्जेस्ट, तो फिर फर्स्ट लार्जेस्ट कौन होगा? ठीक, आप बताओगे। नाउ इट्स स्मॉलेस्ट ऑफ 3 मुगल गार्डन्स। कौन? ये जो चश्माशाही है इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ 3 मुगल गार्डन्स। और यहाँ पे चश्माशाही में आपको फ्रूट के दरख्त भी देखने को मिलेंगे, और फ्लावर्स के कुछ जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मैसिव चिनार भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखा। अब देखिए ये जो चश्माशाही है ना, मैं अभी तक यहाँ नहीं गया हूँ। ठीक। अब जाएंगे कभी, साथ में जाएंगे। कौन आना चाहेगा मेरे साथ? हाँ ठीक है, जब हम जाएंगे हम सारी जो हमारी यूट्यूब फैमिली है सारे मिलके जाएंगे। ठीक। इट्स फेमस फॉर सिपरिंग ऑफ रिफ्रेशिंग डाइजेस्टिव मिनरल वाटर। मैं मतलब यहाँ मुझे यहाँ जाने का शौक नहीं है, पता है मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पे मैंने देखा ना, अभी ये पॉइंट मैंने देखा, इट इज फेमस फॉर सिपरिंग, जिसमें क्या होता है? रिफ्रेशिंग डाइजेस्टिव मिनरल वाटर जिसमें है। ठीक। यही पीने के लिए मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। ठीक। इट्स फेमस फॉर सिपरिंग ऑफ रिफ्रेशिंग डाइजेस्टिव मिनरल वाटर, ये भी याद रखना। ठीक। नाउ यानी कि इस स्प्रिंग की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक। इसलिए इसका चश्माशाही भी कहा जाता है। ठीक। अब परी महल, परी महल जो है ये कहा जाता है कि परी महल जो है ये इसके नजदीक है। हाँ ये तो सच में इसके नजदीक है, लेकिन अभी मैं खुद वहां पे नहीं गया हूँ, मैंने अभी तक ये मतलब नापा नहीं है। ठीक। मैंने इसका अभी मीटर नहीं लगाया। जब जाएंगे वो आप क्या उसको बोलते हैं जिससे हम वो डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो आप साथ उठाना फिर देखेंगे। परी महल जो है इट्स लोकेटेड 2 किलोमीटर अप हिल फ्रॉम चश्माशाही। यानी कि ये जो परी महल है ये चश्माशाही से 2 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। ठीक है, ये चश्माशाही से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक। और किस साइड में है? शाबाश, नीचे वाले साइड में नहीं है, ऊपरी वाले साइड में है। ठीक। यानी कि ऊपरी हिस्से में, चश्माशाही के ऊपरी वाले साइड में कौन पड़ता है? फिर परी महल। इट्स लोकेटेड 2 किलोमीटर अप हिल फ्रॉम चश्माशाही। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि परी महल जो है ना, परी महल का असली मतलब मीनिंग क्या है? इट मीन्स पैलेस ऑफ फेरीज। फेरीज आपको पता है ना, परी, परी जिसको हम बोलते हैं। ठीक। इट्स पैलेस ऑफ फेरीज। परी महल का असली जो मीनिंग है दैट इज पैलेस ऑफ फेरीज। और यहाँ पे जो परी महल है, परी महल में भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? कलरफुल फ्लावर्स और फ्रूट प्लांट्स। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज ए स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपको पता है किसको बोलते हैं? शाबाश, ये किसकी स्टडी होती है? वो जो मूवमेंट्स होती हैं सेल्शियल बॉडीज वगैरह की, उसी का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। ये कहा जाता है कि ये जो परी महल है ये पहले क्या था? इट वाज ए स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये क्या था? ये स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी था। ठीक। ये मतलब किसने यहाँ पे ये जो एस्ट्रोलॉजी का स्कूल था ये यहाँ पे किसने बनाया था? ये बनाया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह या दारा शिकोह ये एक ही बात है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए दारा शिकोह कौन था। शाबाश, दारा शिकोह था किसका बेटा? शाहजहां का बेटा था। ये शाहजहां की जो वाइफ है उसका नाम क्या था? नूरजहां, भी मैंने आपको बोला। एंड इट वाज वंस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ये कहा जाता है कि हिस्टोरियन जो है ना वो कहते हैं कि ये बहुत समय पहले, मतलब परी महल बनने से पहले ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी था। यानी कि यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी हुआ करती थी, और लेटर फिर ये स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में चेंज किया किसने? दारा शिकोह ने। ठीक है, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो इस्लामिक टाइप का है। ठीक, याद रखना वो इस्लामिक टाइप का है। हो गया यहाँ तक परी महल भी हमने पढ़ा। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप में से मतलब किसी को भी मतलब इसके अलावा कुछ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होगा वो भी शेयर करना। ठीक है, नाउ डियर फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में ये करेंगे ट्यूलिप गार्डन डिस्कस। ठीक है, और देखिए जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा मे भी उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे एक मतलब फ्रेंड है, उसके जो बहन है उसका मैरिज होने वाला है और उन्होंने इनवाइट किए हैं, तो भी ज़रूर जाना पड़ेगा। अगर मुझे लगा तो फिर मैं आज लेक्चर बना के रखूंगा, फिर मैं कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन चलिए फिलहाल हम ट्यूलिप गार्डन लास्ट पे डिस्कस करते हैं। देखिए आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो यहाँ गए होंगे ट्यूलिप गार्डन, लेकिन ये पता नहीं होगा कि जो ट्यूलिप गार्डन है किसके नाम पे बनाया गया था। ठीक, मैंने अपने कजन से पूछा था, वो 2-3 बार गया, लेकिन वो गया है
अक्सर लोग जाते हैं वो सिर्फ टुलिप देखने के लिए जाते हैं, ठीक, और वहां पे वो समोसा वगैरह खाने के लिए जाते हैं, ठीक। देखिए लेकिन ये जो टुलिप, वो जो वहां पे बाहर वो बोर्ड लगाया गया है ना, मतलब जो गेट पे वो जो बोर्ड्स लगाए गए हैं उन पे लिखा गया है कि इसका ये जो है टुलिप गार्डन, ये इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन असल में इसका नाम है। ये वो जो है ना वो बोर्ड वो कोई नहीं देखता है। अब आप याद रखना जो टुलिप गार्डन है ना, टुलिप गार्डन जो है ये किसके नाम पे बनाया गया था, इंदिरा गांधी के नाम पे बनाया गया था। मुझे मतलब परफेक्टली मुझे याद नहीं है, 2008 में शायद इसका इनाग्रेशन हुआ था। इसका इनाग्रेशन किया था शायद सोनिया गांधी ने, ठीक, आप ये खुद भी चेक करना। फिलहाल मुझे मतलब लगता है कि यही ठीक है, ठीक, 2008 में इसका इनाग्रेशन किया था किसने, सोनिया गांधी ने। और देखिए अभी मैं गूगल पे देख रहा था, मतलब एसएसबी के लिहाज से ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा है। जिस वक्त ये टुलिप गार्डन बनाया गया, जो यहाँ पे हमारे कश्मीरी जो इस टुलिप गार्डन को बना रहे थे, ठीक, जो यहाँ पे टुलिप्स वगैरह लगा रहे थे, उन्होंने मतलब गाइडेंस ली थी नीदरलैंड के जो कुछ मतलब सीनियर जो थे जिन्होंने टुलिप्स गार्डन्स ऑलरेडी वहां पे बनाए हैं, उनसे उन्होंने क्या ली थी, कंसल्टेशन वगैरह, ठीक, गाइडेंस वगैरह उन्होंने इसको की थी। यानी कि नीदरलैंड के जो वो मतलब एक्सपर्ट्स थे, ठीक, उन्होंने गाइडेंस की हमारे कश्मीरियों को, ठीक। फिर यहाँ पे उन्होंने टुलिप्स लगाए, शायद 50 उस वक्त 50 वेराइटीज यहाँ पे इम्पोर्ट की गई, ठीक, 50 वेराइटीज ऑफ टुलिप, याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक। अब देखिए ये जो टुलिप गार्डन है इट्स ऑन बैंक ऑफ डल लेक, ये भी ऑन द बैंक ऑफ डल लेक है। कहाँ पे, फुटहिल्स ऑफ जबरवन रेंज। जबरवन रेंज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने देखा, सारे जो हमने मुगल गार्डन्स पढ़े, जबरवन का रेंज आपने, जबरवन रेंज जो है वो आपने हर जगह पे देखा। अब देखिए ये जो टुलिप गार्डन है ना, इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन जो है इट्स एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन जो है इट्स एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया, जो टुलिप गार्डन है ना इट्स कॉमनली नोन एज सिराज बाग। सिराज बाग भी हम टुलिप गार्डन को ही बोलते हैं। सिराज बाग जो है ये दूसरा नाम है किसका, टुलिप गार्डन का ही। और लास्ट पे इसका पॉइंट है दैट्स लार्ज नंबर ऑफ टुलिप्स यहाँ पे हैं और कलरफुल टुलिप्स, ठीक, ये भी उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस इतना याद रखना, सिराज बाग याद रखना और ये इंदिरा गांधी याद रखना और ये जो है ना एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन याद रखना और फुटहिल्स ऑफ जबरवन रेंज भी याद रखना। क्लास 4 जो है शायद 27 का जो पेपर था, 27 वाला पेपर जो 27 फरवरी जो था, जो 27 फरवरी को हुआ था, उस पेपर में ये पूछा गया था, कौन, डल लेक के बारे में, ठीक है। अब देखिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और हम मेरे जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बाकी जो प्रिपरेशन करें उनके साथ भी शेयर कीजिए और 10th के जो वीडियोस हैं वो भी अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये मुझे जरूर बताना कि आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है ये आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इस पे बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। और कल जो आने वाला वीडियो होगा जो जिसमें मैं आपको मतलब अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि हाउ टू क्रैक जेकेएसबी एग्जाम्स, ठीक। मैंने अभी तक कोई जेकेएसबी एग्जाम क्रैक नहीं किया, ना ही मैंने मतलब कभी मतलब इसमें फॉर्म भरा है, ना ही अप्लाई किया है। मेरे जो मतलब भाई वगैरह हैं उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, मतलब उन्होंने नेशनल लेवल के एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं। उनसे मैं मतलब पहले थोड़ा सा वो गाइडेंस लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।